अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आफ्टर क्रेब्स साइकिल मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज़ इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। क्रेब्स साइकिल के बाद जो है ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो NADH और FADH2 की फॉर्म में होती है। दीज टू मॉलिक्यूल्स इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप जाएंगे। Final acceptor. In electron transport chain, the reduced NADH and FADH2 are oxidized and their electrons are passed along a series of oxidation reduction reaction to the final acceptor, that is molecular oxygen. Krebs cycle में NAD यूज हुए थे और NADH प्लस H पॉजिटिव बने थे। FADH2 बने थे। तो ये क्या हुई थी? रिडक्शन। ये क्रेब्स साइकिल में हुई थी। अब जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होगा कि NADH प्लस H FADH2 NADH प्लस H पॉजिटिव क्या बन जाएंगे? NAD। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। FADH किस में बन जाएगा? FAD पॉजिटिव में। तो ये इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ना वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फाइनल एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द रिड्यूस्ड NADH एंड FADH2। ये क्रेब्स साइकिल में दोनों रिड्यूस हो गए थे, इन दोनों की रिडक्शन हुई थी। NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव की रिडक्शन हुई थी, तो NADH और FADH2 बने थे। तो ये दोनों रिड्यूस्ड हैं, ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। इससे हाइड्रोजन और रिमूव होगा और इससे भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर पास अलॉन्ग अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू द फाइनल एक्सेप्टर। तो जब इनमें से ये हाइड्रोजन रिमूव, तो इनमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव, ये NAD बन जाएगा, ये FAD। हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और किस पे? फाइनल एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वहाँ तक जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की 6 कंपोनेंट है। NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। हाइड्रोजिनेज का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस कम्प्लेक्स में एडिशन हो। लेकिन डिहाइड्रोजिनेज ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें जो है NADH को डिहाइड्रोजिनेज किया जा रहा है, यानी NADH का हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है। तो इसमें NADH जो है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में जाएगा और NAD जो है वो अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। और FADH जो है ना वो FADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में जाएगा, तो FADH जो है FAD में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स में। फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स और इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कोएंजाइम Q लेकर साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स में ले जाएगा। फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स से साइटोक्रोम C जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स में लेके जाएगा। फिर यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना प्रोडक्ट, वो क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो आएंगे फाइनल एक्सेप्टर होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो वो जब हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेंगे तो वो क्या बना देंगे? वाटर। क्योंकि ये जो है NADH और FADH हाइड्रोजन और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से वो हाइड्रोजन और जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स है। NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट है NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। NADH इज ऑक्सीडाइज व्हेन इट रिएक्ट्स विद NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 1। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। NADH ऑक्सीडाइज होगी NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में, तो क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और NAD फॉर्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये पहली जो है ना ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा? NADH आएगा, डिहाइड्रोजिनेज मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही पता चलता है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक चेन में। तो NAD जो है वो इसमें आएगा, NADH जो है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा, वो इसमें आ जाएंगे और NAD ये अलग हो गया। तो ये किस में हुआ? NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट है FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा कि FADH2 आएगा, तो ये जो है FADH जो है यहाँ से FAD जो है वो रिमूव कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा FADH2, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो FADH2 की ऑक्सीडेशन होगी, FAD ये रिमूव हो गया और जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। तो ये जो है NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है, ये FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो है Q, ये को एंजाइम है, तो ये क्या करेगी, इससे जो है वो लेगी इलेक्ट्रॉन्स और इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगी, वो इसको सेंड करेगी, साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स। तो ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स है। NADH dehydrogenase complex. NADH is oxidized when it reacts with NADH dehydrogenase complex. इससे डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स से रिएक्ट करेगी, NAD अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। इफ़ FADH2 इज टू बी ऑक्सीडाइज, अगर FADH2 को भी ऑक्सीडाइज करना होगा तो क्या होगा, FADH2 FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगी, FAD जो है रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन जो और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। कोएंजाइम Q, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 1 और FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 2 मूव टू द कोएंजाइम Q। जो इलेक्ट्रॉन होंगे इससे NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स और FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वो कोएंजाइम Q के पास है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स। द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम Q आर नाउ ट्रांसफर टू साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले NADH और FADH से FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स से कोएंजाइम Q के पास जाएंगे, कोएंजाइम Q करेगा उनको साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स में जो है ट्रांसफ़र कर देगा। और फिर जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स है उससे ना साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोएंजाइम Q इसको दे देगा साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स को, और जो साइटोक्रोम C है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। साइटोक्रोम C लाइक कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C इज आल्सो मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोएंजाइम की तरह ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कैरियर है, जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स को जो है वो दे देगा। ये NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है, ये FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है। इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q जब इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स में सेंड कर देगा। साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्सेस जो है ना वो साइटोक्रोम C जो है वो ले लेगी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर देगी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स सेंड कर देगी। इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो है हाइड्रोजन आयन इसमें आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर की हमने इसको हम ब्रेक करें तो 2 हाइड्रोजन बनते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक साथ तो 2H बन जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, प्लस O2 1/2, यानी सिर्फ O होता है ना, तो अगर ये O2 है तो 1/2 आएगा। तो ये इसमें 1/2 O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए और 2 जो है वो हाइड्रोजन आयन आए, तो क्या बन गया, वाटर। साइटोक्रोम C delivers the electron to cytochrome oxidase complex oxygen.
फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास फिर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है. द ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स रिएक्टिव. ये अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो है लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाटर बन जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन से. और ये जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आते हैं तो ये रिएक्टिव हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो पिक अप अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मिंग वाटर. जब ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंबाइन होंगे तो वो क्या करेंगे, एक्टिव रिएक्टिव हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन ले लेंगे एक्वस सॉल्यूशन से और क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे. पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया से होता है. ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इंटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ये मैट्रिक्स होती है. तो ये जो है इसमें ऐसा होता है ना कि ये जो है मेम्ब्रेन यूँ होती है, इसमें जो है वो होते हैं 1 और ये 1 है, ये 2, ये 3, ये है NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, ये FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, ये FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम C साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स. और ये जो है ना ये Q है, ये कोएंजाइम Q है. ये NADH, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स. तो इसकी ये जो है ना इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसकी. ये मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती वैसे. ये कम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स. ये FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स. ये सेकंड, ये Q कोएंजाइम है. ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स. ये साइटोक्रोम C है. ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स. तो ये जो है ये जो है ये मेम्ब्रेन है इससे. तो ये क्या करते हैं कि जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं, इससे जाता है, इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, इसके पास जाता है और यहाँ सारा प्रोसेस होता है जो है वो हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस 1/2 O2 कंबाइन टू फॉर्म वाटर. तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ये जो है ना ये पूरा प्रोसेस जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करता है,
जो है ना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। यहाँ ये हाइड्रोजन आयन है, तो ये क्या करेंगे, ये इसमें यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से गुजरेगा और हाइड्रोजन, ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन भी नहीं कह सकते, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे और इधर हाफ जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा, उसके साथ कंबाइन करेंगे तो वाटर बनाएंगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट इज टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मिक्सचर टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो जो क्या करेंगे, जो प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे ना वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देंगे। ये इधर जो है मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो बनेंगे ना, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे, ये क्या करेगा, जब एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या करेगी, इनको जो है बाहर कर देगी। ये इधर बाहर नहीं, इधर बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कर देगी। Used to pump protons from the mitochondrial matrix to the intermembrane space. So sites in electron transport chain. There are 3 sites corresponding to 3 enzymes present in the electron transport chain. Electron transport chain में 3 enzyme होती हैं और उनके लिए जो है 3 sites होती हैं। एक NADH dehydrogenase complex, साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स, ये 3 साइट्स होती हैं। फंक्शन ऑफ ETC, इजी द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी इन मैनेजेबल अमाउंट। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फॉल करेगा फूड से ऑक्सीजन तक, ताकि वो जो है ना जो है एनर्जी मैनेज हो, एनर्जी की जो अमाउंट है वो मैनेज हो सके। और जो है ना एनर्जी जो यूज़ होगी वो किस में होगी, प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाएगी, और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो फॉल होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो फॉल होंगे वो फूड से क्या होगी, उनकी पहले तो जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या जाएंगे, ऑक्सीजन तक जाएंगे, ऑक्सीजन वाटर बनेगा। हाउ डज माइटोकॉन्ड्रियन कपल द रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एनर्जी टू ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस, जो है ना केमियोस्मोसिस के जरिए जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना वो ATP सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके आगे एक जो है एंजाइम होती है, उसे कहते हैं ATP सिंथेटेज। वो क्या करती है, ATP सिंथेसाइज करती है। ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेक्स नो ATP डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो खुद ATP डायरेक्टली नहीं बनाती। आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो ये 6 कंपोनेंट होते हैं, इसके बाद ATP सिंथेटेज होती है, वो जो है वो ATP सिंथेसाइज करती है। ये ATP सिंथेटेज है, ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट है, और ये आगे ATP सिंथेटेज है, और ये क्या करेगी, ATP बनाएगी। इसमें से एनर्जी आएगी, ADP प्लस PI कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, तो ATP सिंथेसाइज हो जाएगा। और एनर्जी किससे, प्रोटॉन से, ये जो प्रोटॉन्स है इनसे एनर्जी आएगी।